तो राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी और बिहार से होकर ही गुजरता है, और जब इन दोनों राज्यों में बगावत की आग लग जाए तो समझो कि दिल्ली तक आंच आने में वक्त नहीं लगेगा। यूपी का पूरा प्रकरण तो दोस्तों आप बखूबी देख ही चुके हैं। आज उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सियासत के दूसरे बड़े गढ़ बिहार के, जहां पर ठीक बंगाल की तरह ही भाजपा के साथ खेला होबे चल रहा है। यहां जो सियासत की खिचड़ी पक रही है ना दोस्तों, उसकी महक जो है वो सभी के नाक तक पहुंच चुकी है। एनडीए टूट के मुहाने तक पहुंच रही है। नीतीश, उनकी पार्टी, उनके समर्थक, और दूसरी तरफ है भाजपा, जिनके बीच में हाल में तलखी जो है वो ज्यादा बड़ी है। उसी का नतीजा है कि आरजेडी अब इस गोल्डन मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, वो भी तब जब लालू जेल से बाहर है। लिहाजा लालू के जन्मदिन के दिन ही उनके सुपुत्र तेज प्रताप यादव आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए। नीतीश के करीबियों में शुमार, फिलहाल एनडीए में सहयोगी, सत्ता में साझीदार और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के घर पर। इस मुलाकात को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बिहार में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना माना जा रहा है दोस्तों। बंद कमरे में दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक ये बातचीत हुई है। जानकारी सामने आई कि जीतन राम मांझी ने लालू यादव से भी फोन पर उस दौरान बात की। हालांकि बातचीत का डिटेल दोनों ने मीडिया से शेयर नहीं किया, लेकिन एक परिपक्व, एक मंझे हुए नेता के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर तेज प्रताप ने आकर डिप्लोमेटिक अंदाज में क्या कहा, यह हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। हम इधर से लगातार गुजर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले हैं। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं और इनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला, तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। तो सुना आपने, तेज प्रताप कह रहे हैं कि वो अक्सर मांझी के घर के रास्ते से गुजरते हैं और उन्हें अंकल कहकर संबोधित कर रहे तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि हम उनसे यूं ही मिलने चले आए हाल चाल जानने के लिए। अब आप सोचिए और अंदाजा लगाइए कि लालू के जन्मदिन के मौके पर यूं ही ये मुलाकात होना क्या सिर्फ एक संयोग भर माना जा सकता है क्या? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि सत्ता की गुणागणित में नीतीश सरकार के लिए जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, इन दोनों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात आरजेडी बखूबी जानती है, लेकिन इन दोनों ही नेताओं का मूड आजकल एनडीए में बिल्कुल खराब चल रहा है। खासतौर पर भाजपा और मोदी से इनकी नाराजगी जब तब सामने आती रही है। शुक्रवार को भी मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब भगवा पार्टी का एक ही एजेंडा है और वो है तुष्टीकरण। दोस्तों, वहीं कुछ दिन पहले मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब निशाने पर लिया जब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मोदी की तस्वीर लगी थी। याद कीजिए, कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर लगी मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्ति सबसे पहले सहयोगी दलों में से किसी ने खड़ी की तो वो मांझी ही थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो लग रही है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगनी चाहिए। अब आप बताइए, इससे बड़ा खुलेआम और सटीक निशाना कोई और हो सकता है क्या? उधर अभी हाल में एक बड़े मुद्दे को लेकर भी मांझी ने मोदी सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया। यह मुद्दा है जनगणना का मुद्दा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, देश में आखिरी जनगणना जो है वो साल 2011 में हुई थी। अब 10 साल बाद यानी 2021 में जनगणना होनी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार में इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। आपने वो खबरें भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन जब कोरोना महामारी का हवाला देते हुए जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तब इसे लेकर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर सवाल खड़ा कर दिया। मांझी ने ट्वीट किया कि वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन जनगणना कार्य को रोकना कोरोना के कारण यह समझ में नहीं आया। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों? भारत सरकार से अनुरोध है कि 10 वर्षीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना अविलंब शुरू की जाए। ये ट्वीट किया मांझी ने। मांझी की नाराजगी अब से नहीं है दोस्तों, ये मनमुटाव तो बहुत पहले से सामने आ गया। लेकिन अभी की ताजा घटनाओं को लेकर मांझी जिस तरीके से हमलावर हुए हैं, जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, उसके घाव बहुत गहरे हैं। इसी से जुड़ी है एक घटना, बांका मदरसा ब्लास्ट,
जिसे लेकर एनडीए में तकरार जारी है। अब मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधा, ट्वीट किया कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, ये ट्वीट किया है। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों पहले मांझी ने बिना नाम लिए बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल पर हमला बोला था और ये कहा कि दलित अल्पसंख्यक एक हो रहे तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। एनडीए में कड़वाहट किस हद तक बढ़ गई है, हाल के ताजा बयानों को देखकर ही इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा बयानबाजी हो रही है, भाजपा भी पूरी तरह से मोर्चा खोले बैठी है। खामोशी की चादर को हटाकर बीजेपी की तरफ से जो जवाब आ रहा है वो तो और इस बात के संकेत दे रहा है कि ये मतभेद से आगे निकलकर बात जो है वो मनभेद तक पहुंच गई और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सत्ता का ये गठजोड़ टूटकर बिखर जाएगा। पहले आपको ये बता देता हूं कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है राजीव रंजन। उन्होंने मांझी की बात पर उन्हें क्या जवाब दिया, किस अंदाज में जवाब दिया, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो नक्सली और आतंकी की जात धर्म खोज लिए हैं। हम तो अभी तक जान रहे थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और नक्सली की कोई जात नहीं होती। आतंकी होता है और नक्सली। ये कह रहे हैं राजीव रंजन। उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने तो इनका जात धर्म सब खोज निकाला और देश की अखंडता बचाने के लिए इन दुर्दांतों के अपराधों पर आंखें मूंदने की सलाह भी दे रहे हैं। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। जनता ने कश्मीर को भी देखा और अभी बंगाल से नूरपुर तक का तमाशा भी देख रही है। आतंकी या नक्सली किसी के सगे नहीं होते, वो भस्मासुर पालने वालों को भी नहीं छोड़ते। हिंदुस्तान के मर्म को न समझने वाले पाकिस्तान का उदाहरण देख सकते हैं। तो यह बयान दिया है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने। तो बीजेपी के इस बयान से दोस्तों साफ है कि नीतीश के करीबी में शुमार जीतन राम मांझी से उनकी चिढ़ कितनी बढ़ गई है। वहीं इन सब के बीच मांझी अगर अपनी नाव आरजेडी के टापू पर टिका देते हैं तो कोई हैरानी, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब एनडीए के कुनबे में बीजेपी ही नहीं बल्कि अब नीतीश कुमार की पार्टी भी उन्हें तरजीह नहीं दे रही है। खबर है कि मांझी की मांगों को दिनों दिन बिहार एनडीए में तरजीह नहीं दी जा रही। यहां तक कि जेडीयू जो हमेशा मांझी के साथ खड़ी दिखती थी वो भी उनकी मांगों पर उनके साथ नहीं है। दरअसल बुधवार को मांझी की पार्टी ने बीजेपी के नेताओं पर जिस तरीके से बिहार सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया और बिहार में खासतौर पर एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग जीतन राम मांझी ने की थी। इस मांग के बाद एक और जहां बीजेपी ने कड़े शब्दों में मांझी के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी तो वहीं जेडीयू ने भी उनकी मांग को बेवजह बता दिया। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि अभी इसका कोई औचित्य नहीं है, इस मांग का हर बात को हमेशा उठाने का कोई मतलब नहीं है, ये उनका कहना था। साफ है कि राजनीति में दोस्तों कुछ भी परमानेंट नहीं होता। इस बात पर मौजूदा सियासी घटनाक्रमों ने अपनी मोहर लगा दी है। बंगाल बीजेपी में जो हुआ वो हम सबके सामने, जिस तरह एक के बाद एक राज्य में बीजेपी कमजोर होती जा रही है, उसके अपने नेता टूटकर पार्टी बदल रहे हैं, सहयोगी दलों के नेताओं में विपक्ष के नेताओं के प्रति प्रेम कुलनाचे मार रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि अब तो जो दांव बीजेपी दूसरों पर चला करती थी वही दांव अब उस पर उल्टा और भारी पड़ गया है। ये साफ है। बंगाल ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, या आप बात कर लीजिए बिहार की। दोस्तों आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।